Now we will talk about the seasonal activity of cambium. सीजनल एक्टिविटी जो है वो जाइलम के केस में कंसीडर की जाती है, फ्लोएम पे इफेक्ट नहीं होता सीजनल एक्टिविटी का। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कैम्बियम जो होता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करता है, तो हम जाइलम के कंसर्न में पढ़ते हैं। ठीक है, सपोज दिस इज द कैम्बियम, दिस इज द कैम्बियम एट आफ्टर द फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद ये कैम्बियम है। ठीक है, इसमें दिस मच इज द जाइलम, ये जाइलम ऐड करा भाई 1 साल में, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी जाइलम। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सेकेंडरी जाइलम कहलाएगा पहले साल का। अभी यहाँ है कैम्बियम। ठीक है, फिर है प्राइमरी जाइलम, ये हमारा प्राइमरी जाइलम। कैम्बियम से ऊपर चाहे कुछ भी हो, हम सीजनल एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, ऑल द फ्लोएम होगा, बट हम जाइलम के केसेस में पढ़ते हैं। अब सपोज मैं आपसे ये कहूँ 1 साल में जितना सेकेंडरी जाइलम गया बना, उसको चलिए कोई मैग्नीट्यूड दीजिए, ये जितना सेकेंडरी जाइलम बना, सपोज आप उसको कोई फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम कह दूं मैं, इमेजिनरी नंबर है, मैं आपसे कहूँ कि 1 साल में इतना सेकेंडरी जाइलम ऐड हुआ भाई 1 किलोग्राम। ठीक है, तो इसमें भी सीजनल एक्टिविटी होती है कैम्बियम की। 1 किलोग्राम में से 900 ग्राम ये ऐड हुआ समर में। ठीक है, ये सीजन हो गया। कैम्बियम की एक्टिविटी समर में ज्यादा होती है, मोर 90 to 95% तक। विंटर में अलग एक्टिविटी होती है, इसके लिए अनदर नेम भी होती है। समर को बेटा स्प्रिंग के साथ कंसीडर किया जाता है, विंटर को ऑटम भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सीजनल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम होती है। कैम्बियम बेशक 1 किलोग्राम जाइलम ऐड कर रहा है, ठीक है, उसमें से भी 90% उसने ऐड कर दिया कब, समर्स में या स्प्रिंग्स में ही ऐड कर दिया भाई। ठीक है, और 10% हार्डली 10% कब ऐड करा, विंटर में। यानी आप वैसे तो बोल रहे हो कि सर 1 साल में जो बनता है वो सारा सेकेंडरी जाइलम, बट 1 साल में भी हमें पता होना चाहिए समर्स में ही 90% बन जाता है, बाकी 10% तो केवल विंटर में, यानी विंटर्स में तो केवल 10% बनता है। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं सोनू, मैं सीजनल एक्टिविटी की बात कर रहा हूं कि कैम्बियम का काम है सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करना। वो सेकेंडरी जाइलम भी पूरे साल में जो ऐड होता है उसको हम सेकेंडरी जाइलम फर्स्ट ईयर बोलते हैं। उस पूरे साल में भी 2 सीजन आते हैं मेनली, समर विंटर या स्प्रिंग ऑटम हम बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग का मतलब पूरे जो समर्स या स्प्रिंग को कंबाइंडली स्प्रिंग हम बोल रहे हैं, और ऑटम जो है उसको विंटर के साथ कंबाइंड करके हम बोल रहे हैं। यस रीजन है बेटे, बताऊंगा मैं 47, अभी जब पूरा सुनेंगे आपको पता चल जाएगा, सब क्लियर हो जाएंगे सारे डाउट। ठीक है, तो ये है एक्टिव कब ज्यादा है, समर्स में ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो अब देखिए क्यों ज्यादा एक्टिव है स्प्रिंग के अंदर। भाई जितना भी सेकेंडरी जाइलम बना, जाइलम का फंक्शन क्या है, चैट बॉक्स में बताएं मुझे, चलिए मत बताइए। वाटर कंडक्ट करना जाइलम का फंक्शन है। ठीक है, जाइलम की एनाटॉमी मैंने आपको पढ़ाई है, मैंने ही पढ़ाई है इसी सेमेस्टर में, अभी कुछ दिन पहले। जाइलम में वेसल्स होते हैं, ट्रकीट्स होते हैं, पैरेन्काइमा होती हैं, फाइबर्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा जाइलम टिश्यू। अब जाइलम का काम है वाटर कंडक्ट करना, तो नया जाइलम नहीं बनेगा तो भाई वाटर कम जाएगा ना। यानी ये जाइलम केवल हमारे लिए थोड़ी बन रहा है कि वुड चाहिए, मैंने बताया वुड ही सेकेंडरी जाइलम है, लेकिन प्लांट आपके लिए थोड़ी ना वुड बना रहा है, वो अपने लिए जाइलम बना रहा है ताकि वाटर का कंडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब स्प्रिंग में मुझे बताइए, स्प्रिंग में लीव्स ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? स्प्रिंग में प्लांट पे लीफ ज्यादा होते हैं या कम होते हैं? निधि यही रीजन है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। ड्यूरिंग स्प्रिंग लीफ ज्यादा होते हैं, यस। फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है वाटर। भाई पत्ते बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा पत्ते स्प्रिंग में, जो पुराने हैं वो भी नहीं जाते, प्लस स्प्रिंग में नए पत्ते भी आते हैं। ठीक है, ग्रीनरी हो जाती है ना पूरी स्प्रिंग के अंदर। तो ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा जाइलम चाहिए। इसका मतलब ज्यादा जाइलम चाहिए तो जाइलम कौन बना के दे भाई? कैम्बियम बना के दे। तो स्प्रिंग के अंदर ज्यादा कैम्बियम बनाया जाता है 90%। ऑटम की बात करते हैं, एक तो नए नहीं आ रहे पत्ते, दूसरा जो है वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। डेसिडियस एरिया में हम रहते हैं, सीजनल एक्टिविटी डेसिडियस एरियाज में ही देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा सीजनल एक्टिविटी कहां देखने को मिलेगी? जहां सीजन होंगे।
ठीक है, जहां पे सीजन चेंज नहीं होते, 12 महीने या 12 मंथ तक कंटिन्यू एक ही जहां पे मौसम रहता है, ठीक है, वहां पे जो होता है आपका सीजनल एक्टिविटी शो नहीं होती। तो विंटर में आपका डिमांड नहीं है वाटर की, तो बिल्कुल स्लीपिंग स्टेज, हाइबरनेशन में चला जाता है। कैम्बियम बिल्कुल धीरे धीरे डिवाइड करता रहता है, वेरी लेस। भाई ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही पानी नहीं चाहिए, मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए पानी तो चाहिएगा, बट वेरी लेस। लीफ बहुत कम है, फोटोसिंथेसिस के लिए तो पानी चाहिए ही नहीं, ठीक है। स्टोरेज प्रोडक्ट, स्टोरेज फूड को यूज करता है प्लांट उन केसेस में। तो ये रीजन है कि समर में ज्यादा एक्टिविटी है, विंटर्स में कम है। ओके, अब देखिए उस एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, इसी में मैं दिखा देता हूं आपको कि स्प्रिंग और इसकी अलग अलग एक्टिविटी की वजह से होगा क्या। यह पिथ, यह प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, पिथ, ठीक है। प्राइमरी के बाद एक ही साल का सेकेंडरी जाइलम दिखा रहे थे ना, एक साल का सेकेंडरी जाइलम हम दिखा लेते हैं, ये लीजिए एक साल का सेकेंडरी जाइलम। इसके बाहर क्या होगा बेटा तुरंत, कैम्बियम। फ्लोएम से हमें मतलब नहीं है, वो हमें नहीं दिखाना, टच करते हुए बनाएंगे, वेट। चलिए मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है कैम्बियम है, सेकेंडरी जाइलम से जस्ट बाहर, ठीक है बेटा, ये कैम्बियम है इस वक्त यहाँ पे, ये है आपका सेकेंडरी जाइलम, दिस वन। अब देखिए सेकेंडरी जाइलम में मैंने बताया 90% बन गया, किसमें, समर्स में। तो मैं उस 90% को ब्लू से दिखा लूं, क्या ब्लू से दिखा लूं 90% को, नो प्रॉब्लम। अब जो बचा हुआ 10% है, बचा हुआ 10%, देखिए पूरा 1 kg है, सपोज ये 1 kg है, तो इसमें से मैंने 900 ग्राम तो ड्रॉ कर दिया भाई, लेकिन अभी 100 ग्राम पार्ट बचा हुआ है। वो 100 ग्राम पार्ट जो कि विंटर में बना, उसको मैं दिखा रहा हूं डार्क ग्रीन से, ये मैंने डार्क ग्रीन दिखा दिया, ठीक है। अब अगले साल भी सेकेंडरी जाइलम बनेगा, उसमें भी 90% कब बनेगा, ये अगले साल का सेकेंडरी जाइलम है भाई, दूसरे साल का। नीला मैं दिखा रहा हूं किसके लिए, समर्स वाले के लिए। फिर मैं डार्क ग्रीन दिखा रहा हूं किसके लिए, विंटर वाले के लिए। तो देखिए ब्लू प्लस ग्रीन मिलके पूरे सेकेंड ईयर का है, ना कि ईयर में चेंज आ रहा है। कानुप्रिया बेटे अटेंडेंस मत भेजिए। एनुअल, पेरिनियल, बाइनल, हाँ ये भी मैं बता दूंगा निधि, पहले ये देख लीजिए आप। देखिए अब ये सेकेंडरी जाइलम था सारा, बट उसमें ब्लू तो है समर्स का, डार्क ग्रीन है विंटर्स का। ऐसे ही अगले साल के सेकेंडरी जाइलम में ब्लू है किसका, समर्स का, और डार्क ग्रीन है किसका, विंटर्स का। फिर थर्ड में देखिए अगले साल थर्ड साल भी सेकेंडरी जाइलम ऐड किया जाएगा, समर्स में ऐड किया जाएगा, ब्लू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। फिर अभी कंप्लीट नहीं हो गया, 10% विंटर की एक्टिविटी भी बची हुई है। तो देखिए ये जो विंटर वाला बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा, तीनों साल के जाइलम को डिफरेंशिएट कर रहा है, 1 2 3। इसीलिए एनुअल रिंग्स बनती हैं। ये जो रिंग दिखती है ना बेटा, ये रिंग एक्चुअली में विंटर में जो कैम्बियम बना है ना डार्क कलर का, ये वो है। और बीच में क्योंकि बहुत थोड़ा ये डार्क का, तो इसलिए बस ये रिंग दिखती है। और ये मेजर पार्ट ये क्या है, समर का है, ठीक है। इसको स्प्रिंग वुड बोलते हैं। सेकेंडरी जाइलम की जो लकड़ी स्प्रिंग में बनी है इसको स्प्रिंग वुड, और ये सेकेंडरी जाइलम की जो लकड़ी ऑटम में बनी है इसको ऑटम वुड। ऑटम वुड प्लस स्प्रिंग वुड 1 साल का जाइलम होता है। क्लियर है ये चीज, ध्यान से समझेंगे। फिर 1 साल के जाइलम में भी बेटा 2 पार्ट हैं पूरे 1 साल के जाइलम में, यानी सेकेंडरी जाइलम जितना 1 साल में ऐड हुआ उसमें भी 90% पार्ट जो मैंने ब्लू ग्रीन जो ब्लू कलर से शो किया है ये समर में बना है। 10% पार्ट, ठीक है, जो डार्क ग्रीन है ये विंटर्स में बना है, और यही एनुअल रिंग्स को बना रहा है। एनुअल रिंग्स कैसे डिफरेंशिएट हो गई, अगर ये रिंग नहीं बनती ना बेटा, ये विंटर की अलग से एक्टिविटी नहीं होती, तो आप बता नहीं पाते कौन सा पहले साल का जाइलम है, कौन सा दूसरे साल का जाइलम है, कौन सा तीसरे साल का, कौन सा चौथे साल का, एंड सो ऑन। या आप बता ही क्यों पा रहे हैं, रिंग्स क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि उस डार्क उस विंटर वाले की वजह से वो विंटर वाला डिफरेंशिएटेड कर देता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के जाइलम को। अब जहां पे सीजनल एक्टिविटी नहीं होगी, जहां मौसम नहीं बदलते, क्या वहां पे एनुअल रिंग्स दिखेंगी आपको, बताइए, सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, क्या वहां पे रिंग्स दिखेंगी, नहीं दिखती। इसीलिए ऐसे एरिया के प्लांट जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता कभी भी, वहां पे एनुअल रिंग्स नहीं दिखती। हमारे यहाँ टेम्परेचर चेंज होता है, हमारे यहाँ हर प्लांट में एनुअल रिंग्स दिखती हैं। चलिए एक बच्ची ने एक डाउट बताया था, एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल, ठीक है।
ये लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है, फ्रूटिंग लाइफ साइकिल पे बेटे मैं बता देता हूं। एनुअल वो होते हैं जिनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है। शॉर्ट का मतलब जो एक ही बार रिप्रोड्यूस करते हैं, एक ही बार फ्रूटिंग होगी, फ्रूटिंग के बाद वो कुछ काम के नहीं है, वो डाई हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद सूख जाएंगे अपने आप, जैसे कि क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, वीट, बाजरा, पेनिसिटम टाइफॉइड्स, या इसको पर्ल मिलेट बोलते हैं कॉमन नेम, मेज, ये एनुअल प्लांट है। सर वहां हम प्लांट का लाइफ स्पैन कैसे पता कितनी ईयर का है? देखिए जहां एनुअल रिंग नहीं है, एक बच्चे ने पूछा है वहां कैसे पता करेंगे कितने साल का है, वहां हम बेटा कार्बन डेटिंग से पता कर लेंगे, ठीक है, टिश्यू एजिंग से पता कर लेंगे, बहुत हायर टेक्निक है हमारे पास। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एनुअल रिंग्स को काउंट करके फाइंड आउट करना कितने साल का है, तो बहुत बेसिक मेथड है, ठीक है। फॉसिल प्लांट्स को भी एनुअल रिंग से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी एडवांस टेक्निक्स भी हैं, हम हमारी सेल नहीं बता सकते कितनी पुरानी है, या एनिमल्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं उनको हम कार्बन डेटिंग से बता सकते हैं कि क्या एज रही है, ठीक है। ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी तो बहुत सिंपल सा एक मेथड है। एनुअल प्लांट समझ गए जो एक ही बार फ्रूटिंग करते हैं, जैसे वीट, मेज। फिर होते हैं बेटा बाइनियल, ठीक है, वो प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल है तो छोटी, लेकिन अपनी लाइफ साइकिल में 1 ईयर में या 2 ईयर में वो 2 बार फ्रूटिंग करते हैं, यानी एक बार जब आपने उनके फ्रूट कल्टीवेट कर लिए, उसके बाद दोबारा भी फ्रूटिंग आती है, जैसे कि शुगर केन, ठीक है, गन्ने की फसल 2 बार फ्रूट दे देती है, ये हो जाएगी बेटा बाइनियल। पेरेनियल की बात करते हैं, ठीक है, पेरेनियल होते हैं वो प्लांट जो बार बार मेनी टाइम्स फ्रूटिंग देते हैं। कीकर है हमारे आसपास, हर बार फूल आ जाते हैं, हालांकि फ्लावर से फ्रूट बनता है हमेशा, हम कुछ जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फ्रूट नहीं है ना, बॉटनिकली तो हर एक चीज फ्रूट है, हर फ्लावर से जो भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उसका फ्रूट जरूर बनेगा। टोमेटो भी फ्रूट है बॉटनिकली, तो चाहे आप उसको वेजिटेबल बोलें, ठीक है, बॉटनिकली वो भी एक फ्रूट है, तो हर फ्लावर का फ्रूट बनता है। कीकर हमारे आसपास, उसमें भी फ्रूटिंग होती है, हर एक प्लांट में फ्रूटिंग होती है। तो कुछ प्लांट है जिनमें बार बार फ्रूटिंग होती है, शीशम में बार बार फ्रूटिंग हो रही है हमारे आसपास, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। मैंगो, मैंगो में एक बार आम आना शुरू हो गए तो कई बार आते हैं, 10 to 12 टाइम्स आते हैं पूरे लाइफ साइकिल में, या जब तक वो चलता रहेगा फ्रूटिंग होती रहेगी, ठीक है। तो वो होते हैं पेरेनियल प्लांट्स जो बार बार फ्रूटिंग दे, जिनमें बार बार क्रॉपिंग हो, क्रॉपिंग नहीं कहेंगे, फ्रूटिंग हो। क्लियर है बेटा? बाइनियल, एनुअल, पेरेनियल। चलिए जल्दी से अटेंडेंस लेंगे। 19 M 14 सीमा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 46 पार्टिसिपेंट्स का। 7 हो गए, बहुत अच्छी बात है, देखते हैं एक आध और बढ़ जाए, क्या पता कैसे चलता है कि आप अटेंडेंस लेंगे सर। ओके निधि, देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है ये समझना भी कैम्बियम के बारे में, कि कैम्बियम की एक्टिविटी से क्या फर्क पड़ रहा है प्लांट पे। चलिए जल्दी से लास्ट टॉपिक जो है दैट इज फंक्शन, फंक्शन और डिस्कस कर लेते हैं। कैम्बियम के फंक्शन आप खुद ही बता सकते हैं, कैम्बियम की जो एक्टिविटी थी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या है भाई कैम्बियम के। बार बार मैंने बताया कैम्बियम का मेन फंक्शन है सेकेंडरी ग्रोथ करवाना, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कराता है। वेस्कुलर और कोर कैम्बियम दोनों तरह के कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ कॉज कराते हैं, मींस थिकनेस बढ़ाते हैं प्लांट, थिकनेस बढ़ेगी तो प्रोटेक्शन बढ़ेगी, ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जितना ज्यादा बड़ा प्लांट होगा उतना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा, तो उतना ही ज्यादा क्या चाहिए, वाटर और फूड चाहिए, वाटर चाहिए और फूड बनेगा तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। सर एनुअल प्लांट्स में रिंग्स फॉर्म नहीं होंगी, देखिए ये जरूरी नहीं है कि बेटा एनुअल प्लांट्स में रिंग फॉर्म नहीं हो, आपका रीजन मैं बता देता हूं, आप जो सोच रहे हैं ना क्यों फॉर्म नहीं होती। एनुअल प्लांट्स होते हैं मोस्टली मोनोकॉट्स, ये है मोनोकॉट का स्टेम, ये है कॉर्टेक्स, ये है वेस्कुलर बंडल्स। क्या मैंने बताया था मोनोकॉट में कैम्बियम होता है क्या, ऐसा मैंने बताया आपको? क्या कैम्बियम होता है मोनोकॉट में निधि? नहीं होता, ठीक है, तो अपने आप ही हो गया ना आंसर आपका, नहीं होता कैम्बियम, तो भाई रिंग क्यों बनेगी? जहां कैम्बियम ही नहीं हो तो सेकेंडरी ग्रोथ शो ही नहीं करेगा वो प्लांट, तो रिंग बनने का मतलब ये जी पहली साल है, ये 1 साल का हो गया प्लांट, ये दूसरी साल का हो गया, तीसरे का। एनुअल तो 1 साल से ज्यादा जी नहीं रहा, मैंने अभी बताया आपको, तो रिंग बनेगी क्यों? समझ गए?
डायाकॉट प्लांट की बात करूं, कोई डायाकॉट प्लांट जो एनुअल है, ठीक है, ग्राम की बात करते हैं, चने की डायाकॉट है, इसमें तो है कैम्बियम, पर मैंने जस्ट आज के लेक्चर में भी बताया था कैम्बियम जरूरी नहीं एक्टिव हो, इनएक्टिव होगा। ग्राम में तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। आपने कभी चने की लकड़ी खाई है? नहीं, क्योंकि ग्राम एनुअल है, तो उसका कैम्बियम एक्टिव ही नहीं है भाई। एक्टिव नहीं है तो कैम्बियम डिवाइड करेगा तो एनुअल रिंग नहीं बनेगी। ये रीजन है कि एनुअल प्लांट्स में रिंग नहीं बनती। ओके, बढ़िया, अच्छे से क्लियर हो गया होगा सारा। तो मेन है बेटा थिकनेस बढ़ाता है। एक जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कैम्बियम का, ऑल्दो थिकनेस से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंस है क्या, वुड मिलती है ह्यूमंस के लिए। दूसरा है सियोन एंड स्टॉक जो होते हैं ग्राफ्टिंग में, ठीक है, कलम लगाना। एक आप ले लेते हैं प्लांट जिसको उगाना है सियोन, एक होता है स्टॉक, जिसको उगाना है वो है स्टॉक, ठीक है, जिसपे आप ग्राफ्टिंग कर रहे हो वो सियोन। तो इन दोनों की अटैचमेंट कराने के लिए कलम लगाते हैं ना, तो अटैचमेंट के लिए दोनों के कैम्बियम ही ज्वाइन होते हैं, कैम्बियम ज्वाइन होते हैं। कैम्बियम ज्वाइन होकर फिर अल्टीमेटली सेल्स को डिवाइड करते हैं और कैलस बना देते हैं बीच में। कैलस होता है मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। बहुत सारी सेल्स बना देंगे जो परमानेंट होकर इन दोनों की ग्राफ्टिंग करा देगी और अटैच हो जाएंगे प्लांट। तो ग्राफ्टिंग में यूज होता है कैम्बियम, ठीक है। ये कुछ फंक्शंस है कैम्बियम के। So cambium is complete from my side, both structure as well as the function. You should study this, revise this. This is a very important topic. Most probably आता ही है कि describe the structure and function of cambium.